जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा, आप सब ठीक हैं? आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम वापस हाजिर हुए हैं इस नई टॉपिक के साथ। सब्जेक्ट नेम इज द ज़ूलॉजी एंड द कोर्स नेम इज इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिटी, चैप्टर नंबर 10 एंड द नेक्स्ट फाइलम फाइलम निमर्टिया एंड फाइलम गैस्ट्रोट्राइका। हमने ये देखना है कि फाइलम निमर्टियंस और निमर्टिया जो है और गैस्ट्रोट्राइका से बिलोंग करने वाले जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं। उसके अलावा हमने देखना है कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनकी बायोडाइवर्सिटी टोटल कितनी है, और बायोडाइवर्सिटी के अलावा हम साथ में देखेंगे कि इनका लाइफ साइकिल क्या है। ये हमारे पास सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी फाइलम निमर्टिया को। देखिए फाइलम निमर्टिया, इसके नाम को अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि निमर्टियंस स्टैंड फॉर द रिबन, रिबन लाइक और प्रोबोसिस कंटेनिंग जो है स्ट्रक्चर को हम निमर्टियन बोलते हैं। जब हम इस निमर्टियंस बेस पे बात करते हैं तो आ जाता है इनका हैबिटेट। फर्स्ट एज अ फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर जो हैबिटेट की फॉर्म में अगर देखें तो हैबिटेट जो है वो दे आर प्रेजेंट इन द मेरीन वाटर, दे आल्सो प्रेजेंट इन द मड प्लेस और आल्सो अवेलेबल इनसाइड द सैंड। सो द नेक्स्ट वन इज द कॉमन नेम। कॉमन नेम जो है इन्हें प्रोबोसिस वर्म्स या रिबन वर्म कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो रिबन लाइक होती है। और इनकी बॉडी के अंदर एक प्रोमिनेंट जो स्ट्रक्चर होती है, प्रोमिनेंट कैरेक्टर होता है, वो होता है प्रोबोसिस। उस प्रोबोसिस की वजह से ही इन्हें प्रोबोसिस वर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द बायोडाइवर्सिटी। देयर आर ऑलमोस्ट 900 स्पीशीज बिलोंग टू दिस फाइलम। The shape is elongated or flattened or ribbon-like. The size start from the few millimeter to several centimeter in length. ये आ जाता है जी इनका size. They are in different colors. They show the pale color. They are in orange color. They are also present in the green and red color. तो इतनी ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन है कि जिस कलर कॉम्बिनेशन में ये प्रेजेंट है, और आपको ये मेरीन वाटर में से या मड प्लेस में से या किसी भी साइड में से ये निमर्टियंस जो है ये प्रेजेंट हो सकते हैं। स्विटी एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एज इट्स नेक्स्ट कैरेक्टर। और स्विटी जो है ये बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री आपको पहले बता चुका हूँ कि एक ऐसी सिमेट्री होती है कि जिसमें जब आप एनिमल को कट करते हैं तो वो टू इक्वल मिरर इमेजेस में डिवाइड होता है। और इसकी वजह ये होती है कि एनिमल के बॉडी की दो साइड्स होती है, एक एंटीरियर साइड होती है और एक पोस्टीरियर साइड होती है। तो वो एंटीरियर साइड से आप पोस्टीरियर साइड की तरफ मूव करते हैं और दो मिरर इमेजेस बनते हैं, टू इक्वल हाफ में डिवीजन है। They shows the triploblastic tissue organization. That means they contain three embryological layers. It contains the ectoderm, mesoderm, and endoderm. तो अगर सिलोम की बात कर लें तो जैसे हमने लास्ट वाले फाइलम फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज में कहा था कि कोई भी सिलोम प्रेजेंट नहीं होती, ए सिलोमेट्स हैं, तो सेम ऐसे ही ये भी ए सिलोमेट्स ही हैं। इनकी बॉडी में सबसे आउटरमोस्ट लेयर जो है वो कहलाती है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस जो है वो कवर्ड होती है सीलिया से। यानी सीलिएटेड एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, और उन्हीं सीलिया के नीचे कुछ म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो कि बॉडी को जो है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच भी करवाते हैं। द कैरेक्टर नंबर 10 इज द बॉडी मस्कुलेचर। बॉडी मस्कुलेचर देखा जाए तो बॉडी के अंदर तकरीबन 2 से 3 लेयर्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद आ जाता है जी बॉडी के पार्ट्स। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बिलोंग टू द फाइलम निमर्टिया। और ये वो कैरेक्टर है कि जिस बेस पर हम डिस्टिंग्विश करते हैं जो है किसी भी निमर्टियन को। फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो है प्रोबोसिस, कि इनकी बॉडी में प्रोबोसिस प्रेजेंट होती है, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है। और प्रोबोसिस ये यूज किस लिए करते हैं, अक्सर क्वेश्चन किया जाता है ये व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोबोसिस इन निमर्टियंस। निमर्टियंस जब भी इन्होंने कोई क्योंकि ये प्रेडेटरी लाइफस्टाइल रखते हैं, और जब भी इन्होंने कोई प्रे को किसी प्रे को कैप्चर करना है तो प्रे कैप्चरिंग के लिए इनमें यूज होती है ये प्रोबोसिस। इस तरह ये प्रोबोसिस की इर्द गिर्द एक शीट होती है, एक कवर होता है, और उस कवर को हम प्रोटेक्टिव शीट कवरिंग को सील बोलते हैं। और इसी तरह ये प्रोबोसिस की जो टॉप होती है, टिप होती है, उसके ऊपर एक बार स्ट्रक्चर होती है, बार कंटेनिंग स्ट्रक्चर होती है जिसे हम स्टाइलेट बोलते हैं। So these are the three different questions, short questions. First one is the what is proboscis, second is the defined incocele, and the third one what do you say about restyled. तो ये सारी जो है ये तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आ जाता है जी प्रोबोसिस रिट्रैक्टर मसल्स।
कहा जाता है कि इनकी प्रोबोसिस की जो मूवमेंट है, लाइक जब भी प्रोबोसिस को फॉरवर्ड बॉडी से बाहर जो है वो इन्होंने एक्सट्रूड करना है, उसे पुश करना है, तो देन क्या होता है कि इनके जो रिट्रैक्टाइल मसल्स हैं वो रिलैक्स करते हैं, और उनकी रिलैक्सेशन की वजह से प्रोबोसिस इलोंगेट होती है। लेकिन जब इन्होंने मतलब प्री कैप्चर कर लिया होता है, तो प्री कैप्चर करने के बाद ये क्या करते हैं कि इनकी रिट्रैक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रोबोसिस जो है वो मतलब वो जो है वो अंदर बॉडी के अंदर मूव कर जाती है। अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोमिनेंटली नजर आएंगे। इस डायग्राम में देखें तो फर्स्ट वन, ये रेड वाली जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दिस वन इज कॉल्ड एज द प्रोबोसिस। और इसके लास्ट पे ये मसल्स हैं, यहाँ पर ये रेड के एंड, ये जो एंड है इसका, जिसे हम प्रोबोसिस रिट्रैक्टर मसल्स कहते हैं, और यही इसकी मूवमेंट को प्रोबोसिस की मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा ये एक कैविटी है, ये आपको स्काई ब्लू कलर में नजर आ रही होगी, जिसके अंदर जो है वो ये एक शीट है जिसके अंदर प्रोबोसिस प्रेजेंट होती है, और इस शीट को हम नाम देते हैं, दिस इज नोन एज द रिंकोसील। अक्सर ज्यादातर के अंदर तो यहाँ पे बार्ब्स होती हैं प्रोबोसिस की टिप के ऊपर, लेकिन इस डायग्राम में जो शो हो रही है उसमें बार नहीं है, तो वो बार कंटेनिंग स्ट्रक्चर जो है वो स्टाइलेट कहलाती है। और ये आ जाता है इसी तरह इनमें ये माउथ है, माउथ से नेक्स्ट है, मतलब ये माउथ जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, और ऐसी डाइजेस्टिव सिस्टम में ये आपको लार्ज जो पर्पल शेप भी नजर आ रहा है, ये जो लार्ज स्ट्रक्चर है ये स्टमक है। स्टमक के बाद यहाँ पर जो है इन्वेजिनेटेड फॉर्म में आपको ये इसकी इंटेस्टाइन नजर आ रही है, और इंटेस्टाइन जो है उसके जो एजेस होते हैं ये सीकी कहलाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे प्लेटी एलिमेंथीज के अंदर, प्लेनेरिया के अंदर आपने स्टडी किया कि वहां पर सीकी प्रेजेंट होते हैं, जो उसकी किनाल्स, लेटरल किनाल्स, और मतलब जो एंटीरियर किनाल है उसके साथ। तो ये इसका सरफेस एरिया इनहांस करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। सो व्हाट डू यू से अबाउट द न्यूट्रिशन इन केस ऑफ निमर्टियंस? निमर्टियंस है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि ये प्रीडेटर है और कार्निवोर्स है, फ्लैश ईटर है। डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस पे, उसे हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। हमेशा इनमें फूड दाखिल होती है माउथ से, और माउथ से होती हुई वो खुराक जो है वो जाती है स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है, स्टमक में मैकेनिकल डाइजेशन होती है, और इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो इसकी एनएस के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। दिस वन इज एन एनएस। और लोकोमोशन आ जाता है जी नेक्स्ट कैरेक्टर। लोकोमोशन ये अमूमन जो है दो तरह से मूव करते हैं। नंबर वन पे तो ये ग्लाइड करते हैं, अगर ये मरीन वाटर में समंदर के अंदर है तो ग्लाइडिंग करेंगे, तो ग्लाइडिंग के लिए इनकी ये ट्रेल ऑफ म्यूकस बनाते हैं। आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर जो मुलस्क फाइलम मुलस्का होगा उसके अंदर भी आप देखेंगे वो ट्रेल ऑफ म्यूकस बनाते हैं, और इसी के ऊपर जो है वो मूव करते हैं जो मुलस्क होते हैं, स्नेल्स वगैरह। तो ऐसी इनमें ग्लाइडिंग जो है इस ट्रेल ऑफ म्यूकस की वजह से होती है। जबकि सीलिया होते हैं बॉडी में, जो मसल मौजूद है, जो 2 to 3 लेयर्स है, वो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन देती हैं, और उसकी वजह से बॉडी के अंदर प्रोपल्सिव फोर्सेस जनरेट होती है जो कि बॉडी को प्रोपेल करती है। The nervous system, it consists of the different structure, like it consists of the cerebral ganglion, that mean कि head present है, और head के अंदर ये ganglion जो है वो exist करता है और coordinate करता है पूरी body के साथ with the help of commissures। commissures जो है वो इसकी lateral canals होती हैं, lateral nerves होती है, और इसी तरह कुछ longitudinal nerves हैं जो body के अंदर move कर रही होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम में इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कि जिसमें ब्लड की वेसल्स के अंदर ही रहता है, ब्लड कन्फाइंड इनसाइड द ब्लड वेसल्स, so that's why the blood circulatory system is called as the closed circulatory system। तो बेटा इसके बाद इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर आ जाती है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होती है वो हार्ट होता है। हार्ट इनमें एब्सेंट है, जबकि 2 लेटरल इनमें किनाल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, और ब्लड वेसल्स ही पंप करती हैं, तो उसकी वजह से जो ब्लड है वो मूव करता है फॉरवर्ड टू बैकवर्ड थ्रू लॉन्गिट्यूडनल वेसल। ब्लड सेल्स मोस्टली ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होता। और ये सारा का सारा था इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये यहाँ पर आपको माउथ के करीब ही यहाँ पर सेरिब्रल गैंग्लियन भी यहाँ पर मिल रहे होंगे। तो ये सेरिब्रल गैंग्लियन है जो हेड रीजन में प्रेजेंट है। सेंसिटिव पेपिलाएं कीमोरिसेप्टर्स होते हैं जो इसकी फूड को लोकेट करते हैं, इसकी प्रे को लोकेट करते हैं।
इसके अलावा जो है आ जाता है जी इसमें लेटरल नर्व कॉर्ड्स, ये लेटरल नर्व कॉर्ड है, सेरिब्रल गैंग्लियन से लेटरल नर्व कॉर्ड, और लेटरल नर्व कॉर्ड्स यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ कमीशन. सो दिस वन इज द नर्वस सिस्टम ऑफ न्यूमर्डियंस. नेक्स्ट वन जो है अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स नुमाया नजर आएंगी, लेकिन पहले हम अगर देखें तो आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम लाइक द अदर फ्लैटवर्म्स और लाइक द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, इनके अंदर बी प्रोटोनेफिडिया प्रेजेंट होता है. और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये डाइशियस हैं, दैट मीन मेल एंड फीमेल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हमेशा डेवलप करता है किस चीज से, पेरेन्काइमा से. एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट इन वर्टियंस लाइक अगर हम स्टडी करें तो इनमें दो एडवांसमेंट हैं जो पहले वालों में नहीं थी. पहली एडवांसमेंट ये है कि प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स. इनके अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड को पुश करती हैं, प्रोपेल करती हैं लोकल टिश्यूज की तरफ. जो है प्रॉपरली ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड रहता है, कन्फाइंड रहता है, और जहां जहां उसकी जरूरत होती है तो ब्लड वेसल से जब ब्लड पास कर रहा होता है देन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, एक्सचेंज ऑफ वेस्ट हो जाता है. इस तरह वन वे ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, वन वे ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आप जानते हो कि माउथ से स्टार्ट हो रहा है और एनस पे एंड हो रहा है. तो माउथ से एनस तक जो है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम है. ये दो इसके एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट है जो इनवर्टियंस में देखी जाती है. अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है कि कौन कौन सी इसके एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट है. अब हम आते हैं इस डायग्राम पे. ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर आपको ये एक निमर्टियन नजर आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको इसमें ये इसका माउथ है, माउथ से आगे यहाँ पर ये स्टमक है, और स्टमक आगे डिवाइडेड है ये इंटेस्टाइन्स. ये दो इंटेस्टाइन्स की इंटेस्टाइन की किनाल्स हैं, मतलब ये किनाल्स हैं बेसिकली, और इनमें ये डिवीजन हैं, इन्हें हम इंटेस्टाइनल सिकी बोलते हैं. दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम for the greater absorption of the material or nutrients. So here is the lateral nerve cord. The lateral nerve cords as such यहाँ पर gonads present है. These are the gonads. These are the gonads, and intestine ends at the last point of the body known as the anus. इसी तरह ये sheath है. This one is a sheath. This one is known as the rhynchocoel, in which a proboscis is present. Here is a proboscis, and this one is the opening for proboscis. The proboscis opening is present above the mouth opening. This is the total description about phylum Nemertea. I hope आपको ये पसंद आएगा. और next हम जो है अब हम next phylum को पढ़ते हैं. Next phylum name is the phylum Gastrotricha. What do you say about Gastrotricha? क्या आप में से किसी ने सुन रखी है पहले गैस्ट्रोट्राइका क्या होते हैं? ओके, गैस्ट्रोट्राइका जो है हमारे पास दिस द वर्ड गैस्ट्रोट्राइका is derived from two words. The first word is a gastro stand for the stomach. It related to the digestive system or mainly consists of the stomach, and tricha due to presence of hairs. Gastro mean stomach and trachea mean hair, stomach hair. लेकिन इनको कॉमनली हेयर बैलीज और हेयर बैग्स बोलते हैं. उसकी वजह क्या है कि इसकी पूरी बॉडी के ऊपर मोस्ट ऑफ द गैस्ट्रोट्राइका जो है they have the ciliated body, and the cilia are present all around its body. So that's why they are called as the hair belly. They are commonly called as the hair bellies or hair bags. गैस्ट्रोट्राइका में हैबिटेट्स हैं, फ्रेश वाटर में भी है, मेरीन वाटर में भी है, और बॉटम सेडिमेंट्स में आपको मिल सकते हैं. बायोडाइवर्सिटी almost 500 species. Size start from 0.01 to 4 millimeter in length. और लोकोमोशन जारी सी बात है कि बॉडी सीलिया से कवर्ड है, तो सीलिया मूवमेंट में मदद देंगे, और खास तौर पे सीलिया अबंडेंटली प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड पे. तो वेंट्रल साइड को जो है वो लोकोमोशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है. The Gastrotricha phylum have two orders, and the body structure. The first character of body structure is the cuticle. Cuticle एक outermost protective layer होती है that is present above the epidermis, और ये epidermis जो skin layer है, cells की layer है, उसको cover कर रही होती है और उसकी protection करती है.
इसी क्यूटिकल की कुछ एक्सटेंशंस हैं, इसी क्यूटिकल से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनती हैं जो एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर के तौर पे रोल प्ले करती हैं, ताकि गैस्ट्रोट्राइका की बॉडी में स्केल्स का होना बनना, ब्रिसल्स का बनना और स्पाइंस का बनना, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्यूटिकल एक्सटेंशंस हैं। क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस है, सिंसिशियल एपिडर्मिस है। सिंसिशियल एपिडर्मिस बेसिकली बोलते हैं कि एक ऐसी एपिडर्मिस जिसके सेल्स जो हैं वो फ्यूज होते हैं, ऐसी एपिडर्मिस को सिंसिशियल एपिडर्मिस बोलते हैं। और फोक टेल रखते हैं, एडहेसिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है, एडहेसिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन देयर फोक टेल। और ये जो एडहेसिव ग्लैंड्स हैं, इनका रोल ये होता है कि दे दीज विद द हेल्प ऑफ दीज ग्लैंड गैस्ट्रोट्राइका कैन बी इजीली अटैच विद एनी सबस्ट्रेट और एनी प्रे और एनी बॉडी इनसाइड इट्स हैबिटेट। तो ये आ जाता है जी इसके एडहेसिव ग्लैंड का रोल। एमसीक्यू आता है कि मतलब एडहेसिव ग्लैंड से रिलेटेड एमसीक्यू है, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है कि एडहेसिव ग्लैंड का रोल क्या है। इसके बाद जो है आप वापस चलते हैं, अगर आपको ये डायग्राम यहाँ पर क्लियरली शो हो रही है तो ये आपके सामने एक गैस्ट्रोट्राइका है। इस गैस्ट्रोट्राइका में फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये इसका माउथ है, माउथ से नेक्स्ट फेरिंग्स है। फेरिंग्स बेसिकली पंपिंग स्ट्रक्चर हो गया, आगे चल के हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। और देन नेक्स्ट टू दिस stomach lead to the intestine and the intestine ends at the anus। ये आ जाता है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अलावा ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये आउटर मोस्ट इसका रीजन नजर आ रहा होगा आपको, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम ब्रेन बोलते हैं। और ब्रेन के ऊपर यहाँ पर ये स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये है जी ब्रिसल्स कंटेनिंग हेड रीजन। और यहीं पर लेटरल नर्व कॉर्ड्स होती हैं, दीज आर द लेटरल नर्व कॉर्ड्स। there is a part these are the parts of a nervous system, and some kind of salivary gland also present that are attached with the stomach for play a role in the digestion of food. And here is the structure called as a protonephrida, play a role in excretion. And these contain the cytosol. There is a false body cavity. Here are the muscles. Body consists of the different structures because these are hermaphrodites. So the male reproductive and female reproductive structure present on the same body. It contain the ovary. Ovary produce the eggs. So ये है इसकी बॉडी स्ट्रक्चर। अब हम वापस आते हैं और देखते हैं कि इनकी न्यूट्रिशन क्या है, और साथ ही साथ इसकी नेक्स्ट डायग्राम से एक क्लियर इमेज जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। न्यूट्रिशन जो है ये ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पानी के अंदर, या डिफरेंट जो ऑर्गेनिक डिट्राइटस होता है, डिट्राइटस दैट इज अ डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल स्ट्रेट है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी डेफिनेटली कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है और स्टार्ट हो रहा है माउथ से और एंड हो रहा है एनस पे। फूड जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक डिट्राइटस दोनों ही इसके सिलेटेड माउथ जो है वो इनटेक करते हैं, और this food move toward the pumping pharynx, and from pharynx it travel toward the stomach where the digestion is completed. Digestion is extracellular in case of gastrotrichus। आप जानते हैं कि डाइजेशन की दो टाइप्स हैं, एक इंट्रासेलर है और एक एक्स्ट्रासेलर है। एक्स्ट्रासेलर डाइजेशन द डाइजेशन दैट अकर आउटसाइड द सेल, सेल की से अगर बाहर खुराक की ब्रेकडाउन हो तो उसे हम एक्स्ट्रासेलर बोलते हैं, और इनसाइड द सेल हो तो वो इंट्रासेलर डाइजेशन कहलाती है। तो स्टमक की जो कैविटी है उसके अंदर डाइजेशन होती है, इस वजह से डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलर है इनके अंदर। फूड मूव करते हैं इंटेस्टाइन में जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है, और एब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट है वो एनस के थ्रू रिलीज हो जाते हैं। नर्वस सिस्टम, अ ब्रेन एंड अ पेयर ऑफ लेटरल नर्व कॉर्ड। सेंसरी ऑर्गन्स हैं, टफ्ट ऑफ सीलिया मौजूद होता है, ब्रिसल्स हैं, कीमोरिसेप्टर्स हैं, और एक्सीडी सिस्टम में आ जाता है जी कि प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। पेयर प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एंड एब्सेंट इन मेरीन स्पीशीज। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटोनेफ्रिडिया हैं वो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं फ्रेश वाटर जो गैस्ट्रोट्राइकन्स हैं, लेकिन जो मेरीन वाटर या मेरीन स्पीशीज है उनमें प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट तो होगा लेकिन वो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा, वो सिंगल प्रोटोनेफ्रिडिया स्ट्रक्चर होगी। सो प्रोटोनेफ्रिडिया पोजेस अ सिंगल फ्लैजेलम। इससे पहले आपने यही पढ़ रखा है कि बेसिकली प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर जो है वो सीलिया प्रेजेंट होते हैं,
or Protonephridia contain the flame cells. The flame cells consist of the tuft of cilia. But in case of Gastrotricha, this one is a distinguished character that separate the this group from all other group XCD system. It contains the flagella instead of cilia. This is a unique character. And next is about the reproduction. So they can be reproduced both asexually and sexually. In case of asexual reproduction, अगर हम बात कर लें ज़्यादातर फ्रेश वाटर स्पीशीज की, तो asexual reproduction इनमें होती है पार्थिनोजेनेसिस से. What is parthenogenesis? पार्थिनोजेनेसिस जो है, पार्थिनो कहते हैं वर्जन को और जेनेसिस कहते हैं प्रोडक्शन को. तो पार्थिनोजेनेसिस है डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन. अगर फर्टिलाइजेशन के बगैर एग डेवलप हो जाए अडल्ट के अंदर, न्यू इंडिविजुअल के अंदर, तो उसे बेटा हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं. और पार्थिनोजेनेटिकली इनमें दो तरह के एग्स एक फीमेल ले करती है. एक थिन शेल्ड एग्स होते हैं और एक जो है वो थिक शेल्ड एग्स होते हैं. जो थिन शेल्ड एग्स हैं वो हैच होते हैं, वो भी फीमेल में हैच होंगे, यानी वो भी फीमेल बनेगी, और जो थिक शेल्ड होंगे वो भी फीमेल में बनेंगे. लेकिन फर्क है कि जो थिन शेल्ड एग्स हैं वो अमूमन जो है उनकी हैचिंग फेवरेबल कंडीशंस में होती है. यानी फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा तो देन वो डेवलप होंगे अडल्ट में. लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो वो उस कंडीशन में ये एक फीमेल जो है वो थिक शेल्ड एग्स देंगे ताकि उसको रेजिस्टेंस मिले, ताकि उसकी प्रोटेक्शन हो, उसके ऊपर इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस जो है ज़्यादा असरअंदाज ना हो सके. तो ये आ जाता है थिक शेल्ड एग्स के वाले से. इसके अलावा ये आपको एक इसमें स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, वही जो इमेज पहले मैंने शो किया था कलर इमेज में, यहाँ पर क्लियरली आपको नजर आएगा. ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस ग्लैंड होता है. यहाँ पर एडहेसिव ग्लैंड्स हैं जो अटैचमेंट स्ट्रक्चर के का काम करती हैं. मसल्स हैं बॉडी के अंदर, ओवरीज हैं, contain the eggs, here the protonephridia that consist of the flame cells, and the flame cells contain the flagella. Salivary glands play a role in the digestion. Scales with spines act as a sensory structures. Brain in the nervous system and mouth in the digestive system. ये है जी हमारे पास इसके अंदर asexual reproduction से नेक्स्ट वन जो है, अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो ये आ जाता है जी कि क्या गैस्ट्रोट्राइकन्स जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि गैस्ट्रोट्राइकन्स जो हैं वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी करते हैं. तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेरीन वाटर स्पीशीज में होती है और एसेक्सुअल होती है फ्रेश वाटर में. तो जो मोस्टली मेरीन स्पीशीज हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं. डेवलपमेंट इनमें ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बाकियों की तरह नहीं है. डेवलपमेंट सिंपल है, सिंपल डायरेक्ट डेवलपमेंट है. नो लार्वल स्टेज, दैट मीन एग से एडल्ट फॉर्मेशन होती है. फर्टिलाइज एग जो है वो जाइगोट बनता है. हर्माफ्रोडाइट होते हैं, एक ही बॉडी पे दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और यंग हैव सेम फॉर्म एज इन अडल्ट. जो यंग वन डेवलप करता है वो अडल्ट जैसा होता है. देयर आर नो चेंज. ये एक कलर प्रिंट शो हो रहा है और इसमें आपको ये सेंसरी स्ट्रक्चर, ये ब्रेन वगैरह, ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, स्टमक है, ये इंटेस्टाइनल रीजन है, ये सारी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी. एंड दीज आर द डिफरेंट cilia containing bodies. Also these are the some spike glands. Here are the adhesive glands. This one is a fork tail. ये इसका एक prominent character है कि fork tail मतलब दो शाखा, जैसे गुलेल जो एक मेन स्टेम होती है वो आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ब्रांचेस में, ट्विग्स में, गुलेल की तरह. तो ऐसी fork tail इसमें भी प्रेजेंट है. So this one is total about the two phylums like phylum Nemertea and phylum Gastrotricha. कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा आप मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट्स करें आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. एंड थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है मैं हाजिर हूँगा, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.